नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। शुरुआत होगी हरिद्वार की खबर के साथ, जहां हरिद्वार की हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है। देखिए, आपको बता दें, आज मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की उमड़ी है भारी भीड़। गंगा में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आज मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर हरिद्वार की हर की पौड़ी पहुंचकर श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या का बड़ा महत्व है। आज के दिन पवित्र मां गंगा में स्नान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य कर रहे हैं। कहा जाता है, इस दिन गंगा में स्नान करके साथ ही दान पुण्य का विशेष महत्व है। देश के कोने कोने से हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इच्छा थी महाकुंभ नहाने की, कि हम सोच रहे थे कि इलाहाबाद प्रयागराज जाते और महाकुंभ नहाते, पर वो हो नहीं पाया। किसी भी हालत में ये मौनी अमावस्या में तो हमें नहाना ही नहाना था, मुझे आना था। हम एक दिन के लिए आए, बेशक एक दिन रात को रुके, क्योंकि मेरे परिवार तो सुबह शाम को नहा लिया था कल। पर मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं सुबह मौनी अमावस्या की सुबह, जो सुबह 5 बजे 4 बजे का जो पहला ब्रह्म मुहूर्त का स्नान होता है, मैं ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करूं। अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर के मैं आया हूं और धन्य हो गए, सचमुच में धन्य हो गए। गंगा जी का स्नान करके मौनी अमावस्या का शायद सालों साल याद रहेगा ये पर्व। के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, देखिए, अभी हम एक श्रद्धालु को सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या पर हम हरिद्वार पहुंचे, मां गंगा में स्नान करके हम धन्य हुए। जाहिर सी बात है कि नजारा आज का कुछ और ही होगा, कुछ भव्य नजारा दिखाई दिया होगा। तो फिलहाल जानकारी हम आपसे चाहेंगे। निश्चित तौर पर दीपिका, सनातन धर्म में मौनी अमावस्या का काफी महत्व होता है। यही वजह है कि देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु होते हैं गंगा घाटों पर स्नान करते हैं। खासकर अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार से वहाँ ब्रह्म मुहूर्त से तो हर की पौड़ी का मुख्य घाट है ब्रह्मकुंड घाट। वहाँ पर जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो सुबह से ही स्नान कर रहे हैं। लेकर हरिद्वार सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं कि ऐसे पर्वों को लेकर हरिद्वार प्रशासन तो पहले से ही अलर्ट हो जाता है। सभी गंगा घाटों पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अगर ब्रह्मकुंड क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर सीसीटीवी से नजरें रखी गई है। अराजक तत्व ऐसे में सक्रिय हो जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं उन पर नजर यहाँ पुलिस की है। और इसी पर हम पंडित जी से भी जान लेते हैं कि आज के पर्व को लेकर क्या महत्व होता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित गोलू चौबे है। क्या महत्व है आज के पर्व? आज मौनी अमावस्या का ये महत्व है कि मौनी अमावस्या का स्नान संक्रांति से ही शुरू हो जाता है और आज के दिन जितना भी हो सके मौन रह के इस गंगा तट पे गंगा जी में स्नान करना चाहिए, मौन रह के दान करना चाहिए। और आज के दिन ठंडे वस्तु को, जैसे तिल आदि के लड्डू को या ठंडे वस्त्र को दान करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और आज के दिन ही कुंभ में ही प्रयागराज में भी आज शाही स्नान है और मौनी अमावस्या का बहुत ही पुण्य, नाना प्रकार के शास्त्रों में कई प्रकार के प्रमाण दिए गए हैं। तो सब लोग अपने इच्छा अनुसार आज के ब्रह्मकुंड पे आप देख रहे होंगे बहुत ही ज्यादा भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। प्रयागराज में भी अपार संख्या में श्रद्धालु भीड़ किए हैं। तो आज के दिन मौन रह के और गंगा माँ के गोद में जाकर स्नान करना चाहिए और अपने मन की कामनाओं को पूर्ण के लिए मास मांगना चाहिए। तो आपने देखा है कि किस तरह से आज के स्नान का महत्व है और पंडित जी ने जाहिर सी बात है आज के दिन का बहुत महत्व है। जरा ये भी इनसे जानिए, क्योंकि बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो अपने घरों में मौजूद हैं, वो चाहते भी हैं स्नान करें, चाहे वह अपने मन से ही वहां जाना चाहते, मन से ही वहां पहुंचना चाहते होंगे। तो क्या ऐसे मंत्र भी हैं जिनके जरिए वो जब घर में स्नान करते हैं उसके जरिए वो स्नान का ही पुण्य ले पाए? बिल्कुल पंडित जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं किन्हीं कारणों से नहीं जा पाते, तो अपने घर में किस तरह से स्नान करें, कौन से मंत्रों का जाप कर सकते हैं? अगर जो नहीं जा सकते हैं गंगा तट पे तो अपने घर में ही गंगा जल में मिला के गंगा जल को और गंगा जी में स्नान करना चाहिए। जल में अगर गंगा जल मिला देते हो तो वो भी गंगा जल हो जाता है। तो जो है, जैसे कहा गया है कि वृद्ध बालक भी नहीं जा सकते, बीमार भी नहीं जा सकते, जो किसी भी कारण से नहीं जा सकते, वो माँ गंगा का ध्यान करके गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हमारे द्वारा बाल्टी में जल रखते हैं, उसमें आके गंगा जी साक्षात प्रकट हो और हमारे मन की कामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा करके गंगा जल से स्नान कर सकते हैं घर में भी। तो दीदी, आपने देखा है कि
तरह पंडित जी ने समझाया है कि सनातन धर्म में इस स्नान का कितना महत्व है और घर में रहकर किस तरह से स्नान कर सकते हैं। देखिए, दान का महत्व बहुत होता है आज, ये चूंकि आज अमावस्या वैसे भी कहा जाता है कि पितरों का दिन होता है, पितरों की शांति के लिए अमावस्या का जो स्नान है वो बहुत खास होता है। मौनी अमावस्या का जिक्र होता है, जैसे कहा गया कि दान करिए। आप पंडित जी ने बताया तिल का दान करिए। इसके अलावा ऐसे क्या वस्तुएं दान की जा सकती है जिससे कि मनोवांछित फल की प्राप्ति हो पाती है श्रद्धालुओं को? हम सुबह से ही देख रहे हैं, हर की पुड़ी के गंगा घाटों की भी तस्वीर हमने दिखाई है। इसके अलावा जो अन्य घाट है वहां पर भी जो श्रद्धालु हैं तमाम तरह के दान कर रहे हैं, वस्त्र भी दान कर रहे हैं, दाल तरह के तमाम फल इत्यादि वहां पर दान कर रहे हैं। तो ऐसे में यही जो आज का पर्व है पितरों के लिए खास माना जाता है। यही वजह है कि जो श्रद्धालु है सुबह से ही यहाँ सबसे पहले हरिद्वार पहुंचे, उसके बाद ब्रह्म कुंड में स्नान कर रहे हैं और आसपास के जो घाट है वहां पर स्नान करते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ जो लोग वहां पर बैठे होते हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं जो वहीं पर अपना रहते हैं, वहीं से अपना गुजारा चलाते, तो उन लोगों को यहाँ आज के दिन यहाँ दान करते हुए श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पीछे आपके काफी भीड़ में देख पा रही लगी। संभव हो पाए इन श्रद्धालुओं से आप बात करने की कोशिश करिए, किस तरीके से कहाँ से लोग आए हैं? बिल्कुल, कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ से आए और आज के दिन किस तरह से स्नान कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पराग मेहता। कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से। आज के दिन आप स्नान कर रहे हैं, क्या लगता है किस तरह से देखते हैं आज के दिन के पर्व को? पितृपक्ष के लिए देखते हैं, उसके लिए तिल से तर्पण वगैरह करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए, सदगति के लिए। प्रशासन की किस तरह से व्यवस्थाएं आपको दिखाई दे रही है? यहाँ तो अच्छी थी। तो दीपिका, आप लगातार देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु है उनमें भी खासा उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो तमाम यहाँ घाटों पर तैनात दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह की कोई चूक ना हो इसके लिए विशेष ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ जो बाहरी राज्यों से आने वाले लोग हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है, तमाम तरह की सुविधाएं उनको दी जा रही है। दीपिका, बिल्कुल, देखिए संजय, जाहिर सी बात है चूंकि हरिद्वार का अपने आप में बहुत महत्व है। गंगा स्नान करने के लिए हर रोज पौड़ी पे, हर की पैड़ी की बात करें या फिर तमाम घाटों पर लोगों का हुजूम उमड़ता ही है, श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। आज मौनी अमावस्या है, जाहिर सी बात है कि श्रद्धालुओं की संख्या में और दुगना इजाफा हो रहा होगा। तो फिलहाल प्रशासन का क्या अनुमान है, हरिद्वार में कितनी संख्या में आज श्रद्धालु पहुंचेंगे, मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे? श्रद्धालुओं ने आना शुरू कर दिया था। कोई बस के माध्यम से आ रहा है तो कोई अपने वाहन से आ रहा है, तो दूसरी ओर अगर रेलवे की बात की जाए तो कोई ट्रेन के माध्यम से हरिद्वार पहुंच रहा है। तो ऐसे में अभी धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। यानी अगर आंकड़े की बात की जाए तो लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आज स्नान करेंगे। इसके अलावा अगर महिलाओं की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए या फिर बच्चों की बात की जाए तो उनमें भी खासा उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए, डबल चुनौती यहाँ पर इसलिए हम कह सकते हैं संजय, चूंकि राष्ट्रीय जो खेल है उनका आयोजन भी हरिद्वार में ही है, ठीक है, उसका भी उद्घाटन हो चुका है और इस बीच आज मौनी अमावस्या, प्रशासन को दुगनी चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ा होगा। निश्चित तौर पर लगातार ही जहां एक और 38वें खेल का आगाज हो चुका है, तो ऐसे में उत्तराखंड के करीब सभी जनपदों में जगह जगह लगभग 11 स्थान ऐसे बनाए गए हैं जहां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर भी खेलों की शुरुआत हो गई है और दूसरी ओर स्नान का पर्व, यानी प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं उनको चाक चौबंद रखना, व्यवस्थित रखना जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती यहाँ हो जाता है। तो उसको लेकर पुलिस कई भागों में बांटी गई है। हरिद्वार पुलिस के जो एसएसपी हैं प्रविंदर सिंह डोभाल, उन्होंने एक दिन पहले ही अधिकारियों को ब्रीफ किया था और साथ तौर पर ये कहा था कि किसी भी तरह की चूक ना हो, क्योंकि जहां नजरें हटी और घटना घटी इस तरह का मैसेज ना जाए। यानी जो प्रशासनिक अधिकारी है वो पूरी तरह यहाँ तैनात दिखाई दे रहे हैं। जो वाहन है, वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्थित की गई है। उसके अलावा अगर सड़कों की बात की जाए तो वहां पर भी जो जवान है वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप यात्रा सुगम और सफल बनाए, यानी किसी भी तरह की जाम की स्थिति से बचने के लिए आपको वाहन वहां नहीं खड़ा होना होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जब इस तरह का पर्व होता है, इस तरह का स्नान होता है, तो जो लोग होते हैं बीच बीच में वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसको लेकर भी जो पुलिस के जवान है, यातायात पुलिस है, वो लोगों को जागरूक कर रही है और जहां पर पार्किंग बनाई गई है वहां पर लगातार भेज रही है। बिल्कुल संजय, आप
बने रहिए मेरे साथ, आगे भी मैं आपका रुख करूंगी। इस बीच आपको बता दें, प्रयागराज महाकुंभ पहुंची उत्तराखंड पुलिस। महाकुंभ को जानने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। महाकुंभ का अध्ययन करेंगे तमाम अधिकारी। तो महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ का अध्ययन करेंगे तमाम अधिकारी, ये बड़ी जानकारी। तो उत्तराखंड पुलिस भी प्रयागराज पहुंची है। आपको बता दें, वृहद आयोजन है। महाकुंभ को जानने के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो महाकुंभ का अध्ययन करेंगे अधिकारी। ये भी कहा जा रहा है पुलिस समझेगी कि व्यवस्थाएं कैसे सुचारू की जाती हैं, उनको समझा जाता है। इसकी जानकारी करने के लिए खुद अधिकारी भी वहां पहुंचे हुए हैं। तो आज मौनी अमावस्या का पावन अवसर और इस अवसर पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो महाकुंभ का अध्ययन भी करेंगे अधिकारी। तो प्रयागराज महाकुंभ पहुंची है उत्तराखंड पुलिस। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, एक तरफ प्रयागराज में भी पहुंच रहे हैं, सभी महाकुंभ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। इधर हरिद्वार का जिक्र किया जाए तो हरिद्वार में भी बड़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इस बीच जो जानकारी सामने आ रही है वो ये भी है कि महाकुंभ का अध्ययन तमाम अधिकारी करेंगे, इसीलिए वह भी पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड पुलिस वहां पहुंची हुई है अधिकारियों सहित, जिसमें जानने की कोशिश की जाएगी किस तरीके से महाकुंभ का जो आयोजन है वो सफल किया जाए और किस तरीके से सफल होता है, इसकी भी जानकारी वो लेंगे। महाकुंभ चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आमंत्रण पर हमारे अनेकों पुलिसकर्मी वहां ड्यूटीरत हैं और क्योंकि 2027 में अर्धकुंभ हरिद्वार में आयोजित होगा, संपन्न होगा, उसकी तैयारी के लिए हमने एक विशेष टीम अधिकारियों की, वो अलग से वहां पे एक स्टडी टूर पे जा रहे हैं, जो वहां की यातायात व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, कानून व्यवस्था की जो चुनौतियां हैं, उसको वहां अध्ययन करके मौके पर वहां से अपने अनुभव लेकर आएंगे। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, आप उनको सुना होगा, वो जाएंगे, पहुंचेंगे और किस तरीके से आयोजन संपन्न हो सकता है बेहतर तरीके से, उसका जायजा लेंगे, जो कि भविष्य में काम में आएगा। तो महाकुंभ को जानने के लिए, समझने के लिए ये जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है कि उसका अध्ययन करके तमाम चीज़ों को समझ पाएं, जिससे कि भविष्य में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो उनके मुफीद हो, काम आए। इधर हरिद्वार में आज से राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हो जाएगी। नेशनल गेम्स में 840 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। 468 पुरुष होंगे, 372 महिलाएं खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। धर्मनगरी में आज से कबड्डी के मुकाबले योग स्तरीय खेल परिसर रोशनाबाद स्टेडियम में खेले जाएंगे। 4 से 13 फरवरी तक चलेगा हॉकी खेल। 10 फरवरी को तीसरा खेल कुश्ती का होगा। तो हरिद्वार में आज से राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत, इसमें देश भर के 840 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों में 468 पुरुष और 372 खिलाड़ी महिला शामिल हैं। सबसे पहले कबड्डी के मुकाबले योग स्तरीय खेल परिसर रोशनाबाद स्टेडियम में होंगे। ये खेल आज से 2 फरवरी तक चलेंगे। इसके बाद हॉकी के मुकाबले 4 से 13 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें 360 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसमें 180 पुरुष होंगे, 180 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। लेकिन तीसरा खेल होगा कुश्ती का, जो कि 10 फरवरी से शुरू होगा, 13 फरवरी को समाप्त होगा। मुकाबले भी योग स्तरीय खेल परिसर रोशनाबाद स्टेडियम में खेले जाएंगे और राष्ट्रीय खेलों के दौरान खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। कल देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत भी की थी और अब
तमाम जो खिलाड़ी हैं वो अपना जौहर आजमाते हुए आपको नजर आएंगे। शुरुआत हो चुकी है, तो धनगढ़ी में आज से शुरुआत हो जाएगी। अनुज हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, देखिए आज ये बहुत किसी भी हम कह सकते हैं राज्य में यदि खेल का आयोजन होता है तो वो उस जगह को बड़ा गौरवान्वित करता है। किस तरीके से इस राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां हैं और आज से शुरुआत हो रही है तो कैसा उत्साह देखा जा रहा है? बिल्कुल दीपिका, राष्ट्रीय खेलों को लेकर के कल शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेडियम पहुंच करके रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया, साथ ही साथ उद्घाटन भी किया राष्ट्रीय खेलों को लेकर के। और एक भव्य और दिव्य कुंभ, भव्य और दिव्य राष्ट्रीय खेल देखने को मिला। एक कह सकते हैं कि राष्ट्रीय खेलों के जब मेजबानी हो रही थी वहां पे, तो बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है दीपिका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी मुख्यमंत्री को जो ट्रॉली वैन है उस पे साथ रखें। ये एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक अलग ही पहचान देखने को मिली है। और जब से उन्होंने यूसीसी लागू किया है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से बेहद गहरा नाता रहा है। अगर खेलों की अगर हम बात करें तो आज से लगातार खेल की शुरुआत है। चाहे वो जिम्नास्टिक हो, चाहे वो लंबी कूद हो, चाहे ऊंची कूद हो, चाहे वो भाला फेंक हो, चक्का फेंक हो। इसके अलावा बात करें शूटिंग की जो प्रतियोगिता है, वो तमाम जो खेल है वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और महाराणा प्रताप स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश में चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो उधम सिंह नगर हो, चाहे वो हल्द्वानी हो, चाहे वो पिथौरागढ़ हो, चाहे वो उत्तरकाशी, उन तमाम जनपदों में जो है खेल आयोजित किए जाएंगे, जहां पे जो जिलाधिकारी वो खेल आयोजक रहेंगे। इसके अलावा अगर राजधानी देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो महाराणा प्रताप स्टेडियम में ये खेल आयोजित हो रहे हैं और पूरे देश ही नहीं विदेशों तक के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अगर हम देश की अगर हम बात करें तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, तमाम जगहों के जो खिलाड़ी हैं वो उत्तराखंड आए हुए हैं। चाहे वो आंध्र की अगर हम बात करें, हैदराबाद की अगर हम बात करें, तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो उत्तराखंड आए हुए हैं। और आज से खेलों की मेजबानी शुरुआत हो गई। आज से ये खेल होना चालू हो जाएंगे, चाहे वो जिम्नास्टिक हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो खो खो हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, तमाम जो खेल है, चाहे वो कबड्डी हो, तमाम जो खेल है ये खेल आज से आयोजित होंगे और लगातार खेल जारी है। कल चूंकि इस तरीके के कार्यक्रम पवनदीप राजन भी थे, जुबिन नौटियाल भी थे, जिन्होंने समा बांधा और एक भव्य आयोजन हुआ। अगर उस आयोजन का कोई हिस्सा बने तो एक अपने आप में गौरवान्वित होने वाली बात है कि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली हुई है। और साथ ही साथ उत्तराखंड चूंकि यूसीसी भी लागू किया तो एक नए आयाम स्थापित कर रहा है विकास को लेकर के। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात को बोला, प्रधानमंत्री ने भी इस बात की बात करी कि राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं और उत्तराखंड हमारे हृदय में बसता है। शीतकालीन यात्रा को भी प्रधानमंत्री देखिए यही एक खूबसूरती है जो हम देख रहे हैं। शनै शनै जो उत्तराखंड है वो विकास के पथ पर अग्रसर है। संजय, वाकई में किसी राज्य के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण होता है कि किसी खेलों की मेजबानी और राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी वो करता है। देखिए उत्तराखंड अपना जो सोच है, जो दायरा है, उसे आगे बढ़ा रहा है और पुष्कर सिंह धामी ने इसमें बहुत सहयोग किया। यूसीसी को लागू किया, प्रधानमंत्री मोदी के चहेते हैं, बहुत सफल तरीके से यहाँ पर निवेशकों का उन्होंने आयोजन किया गया था। अब राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी, तो किस तरीके से एक अलग पहचान उत्तराखंड बना रहा है ये सब देख पा रहे हैं। निश्चित तौर पर दीपिका, उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिला है, तो इसे लगातार ही हम देख रहे हैं कि जो सरकार है इसको भव्य तरीके से इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड के 8 जनपदों में जिस तरह से अलग अलग स्थान बनाए गए हैं वहां पर, और कल का दिन जिस तरह से उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक रहा है, स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने इन खेलों की शुरुआत की है, तो वाकई में वास्तव में लगातार हम देख रहे हैं कि गौरवान्वित वाला एक पल होता है और एक के बाद एक नए उत्तराखंड छू रहा है। खासकर अगर मैदानी जिलों की बात की जाए तो वहां पर भी इन खेलों का आयोजन हो रहा है। हरिद्वार में भी भव्य तरीके से इन खेलों को लेकर यहाँ जो तैयारियां हैं वो चल रही है। हालांकि आज से यहाँ तैयारियां शुरू हो गई है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित इन खेलों का आयोजन हो रहा है, तो वहां भी खुद जिला अधिकारी की देखरेख में ये सब खेल हो रहे हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, व्यवस्थाओं में कोई कमी ना हो, इसके लिए यहाँ पर विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। दीपिका।
बिल्कुल जाहिर सी बात है। और देखिए हम लगातार समझ रहे हैं, अनुज से भी समझ रहे हैं कि तमाम खिलाड़ियों में उत्साह तो है ही। जो यहाँ के बाशिंदे, हम देहरादून का जिक्र करते हैं, राजधानी का जिक्र करेंगे, तो यहाँ के जो बाशिंदे हैं, चाहे वो हरिद्वार के हों, उनमें खुशी कैसी है? क्योंकि हमने देखा है हमेशा जो विपक्ष है वो इसी बात को निशाना साधता है कि देखिए पलायन है, चाहे पिथौरागढ़ से हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र से है, वहाँ से पलायन हो रहा है। लेकिन पलायन से इतर हम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रहे हैं, इसकी मेजबानी कर रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो लोगों में जो उत्साह है अनुज, वो कैसा नजर आता है? तो करीब 1 से 1.5 लाख जो लोग हैं वो पूरे स्टेडियम में बैठे हुए थे जी। और एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा था। उत्तराखंड की जो खूबसूरती है, उत्तराखंड का जो परिधान है, उत्तराखंड का जो खान पान है, उत्तराखंड का जो पारंपरिक परिवेश है, ये तमाम चीजों को देखने के लिए लोग आए हुए थे। और जिस तरीके से लेजर शो किया गया स्टेडियम में, एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं और लेजर शो के तहत सारी चीजें जो उद्घाटन था वो दिखाई दिया जा रहा था। अगर हम राष्ट्रीय खेलों की अगर हम बात करें तो पूरे चाहे वो हम देहरादून की अगर स्थिति की बात करें या हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पूरे प्रदेश में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है कि इस बार उत्तराखंड को मेजबानी मिली। अपने आप पे गर्व की बात महसूस कर रहे हैं जो उत्तराखंडियत है, वो अपने आप पे गर्व की बात महसूस कर रहे हैं कि बाहर के जो खिलाड़ी है वो उत्तराखंड आ रहे हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को देखेंगे, उत्तराखंड को जानेंगे, देवभूमि को जानेंगे, उत्तराखंड को समझेंगे, परखेंगे कि देवभूमि में ऐसा क्या है कि लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं, देवभूमि ऐसा क्या है जो यहाँ पे लोग खेल आना पसंद करते हैं। सभी चीजें बिल्कुल हाईटेक तरीके से है और एक मतलब कहा जा सकता है कि एक अमेजिंग चीजें जो है देखने को मिल रही है इस राष्ट्रीय खेलों में। जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, जिस तरीके से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रखी गई हैं, हॉस्पिटल से लगा करके हर एक फैसिलिटीज दे रखी है, तो ये एक अपने आप में अलग ही देखने को मिल रहा है इस बार कि उत्तराखंड मेजबानी कर रहा है। और मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को बोला कि अब ये हमारे लिए गर्व की बात है। ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष है पीटी उषा, वो भी यहाँ पे पहुंची हुई है, उनके नेतृत्व में सारे गेम्स हो रहे हैं। चाहे वो पहाड़ों की अगर हम बात करें तो पहाड़ों में भी अब सोच बदलनी होगी, दायरा बढ़ाना होगा, जो कि उत्तराखंड लगातार बढ़ाता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे।